तूने 4 पैसे के लिए मुझसे दोस्ती भी तोड़ दी। जब मुझे 4 पैसे की जरूरत थी तो तू, खैर छोड़, तुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करना। आदमी सारा दिन क्यों मेहनत करता है 4 पैसा कमाने के लिए। अरे बेटा, आज तूने 4 पैसे कमा लिए होते ना तो लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता। सबकी जरूरत 4 पैसे ही है। इस 4 पैसे के चक्कर में हम पूरी जिंदगी झोंक देते हैं। आधी आधी ऐसी अनेकों कहावतें आपने सुनी होगी और अक्सर हम सुनते भी हैं। पर इस कहावत में जो 4 पैसे हैं, इसका क्या महत्व है? 4 ही क्यों, 5 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं? 5 से कुछ बढ़ जाएगा, 3 से कुछ घट जाएगा। चलिए हम जानते हैं इस 4 पैसे का महत्व और इस कहावत का पूरा वर्णन। देखिए, 4 पैसे यानी 4 हिस्सों में डिवाइड। पहला पैसा कुएं में, दूसरा पैसा जो कि पिछला कर्ज चुकाने के लिए दिया जाने वाला, और तीसरा आगे कर्ज देने के लिए, और चौथा जमा करने के लिए। अब इसको और विस्तार से हम समझते हैं। जैसे कि पहला पैसा जो कुएं में हम डालते हैं, यानी उसका अर्थ है परिवार का भरण पोषण, अपने गृहस्थी का भरण पोषण, और अपने पेट रूपी कुएं में उस 1 पैसे को डालना। दूसरा कौन सा? कर्ज चुकाना, यानी जो हमारे माता पिता है, दादा दादी है, जो जिन्होंने हमें आज पाल पोस कर बड़ा किया, हमारी हर जरूरतों को पूरा किया, उनको वृद्धावस्था में उनकी सेवा करना, उनका भरण पोषण करना, और उनका जो भी है उनकी मदद करना। वैसे तो हम बच्चों की तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि उनकी मदद करें, बस जो वो 1 पैसा है वो उनके लिए, यानी पितृ कर्ज चुकाना। अब तीसरा यानी आगे कर्ज देना, अपनी संतान को पढ़ा लिखा कर उनका भरण पोषण करके उनको एक योग्य सक्षम व्यक्ति बनाना, जिससे कि वो हमें वृद्धावस्था में वो हमारी सेवा कर सके, हमें रख सके, हमारी हर जरूरतों को पूरी कर सके, जैसे कि हमने अपने वृद्ध जनों की सेवा की थी। समझे? और चौथा है जमा करना। इसका यही अर्थ है कि हर घर में शुभ अशुभ कार्य रहते हैं, आकस्मिक कार्य भी होते हैं, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है जिससे वो 1 पैसा काम आएगा। जैसे कि शादी से लेकर अन्य कार्यक्रम तक वो 1 पैसा जैसे हम बचाते हैं, वो आकस्मिक कार्य में या शुभ कार्यों में या अशुभ कार्यों में निवेश होता है। इसलिए ये 4 पैसे की कहावत है। और इसमें यदि एक कम हो जाए तो फर्क पड़ेगा। अब रही 5 पैसे की बात। आज के दुनिया में 5वां पैसा भी आ गया है। अब आप पूछोगे कैसे? 5वां पैसा, हम जैसे आज काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर या ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं या हम किसी भी संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें इसका बहुत उपयोग पड़ता है, यानी मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, इसका उपयोग पड़ता है। अब ये 5वां पैसा जाता है हमारे संसाधनों के लिए। इंटरनेट में पैसा डलवाना हो तो पैसे इसके, और यदि हम ये पैसे नहीं चुकाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब मुझे भी इसको 3 महीने का रिचार्ज करवाना है, तो वो 5वां पैसा इसमें खर्च होगा, तभी मैं इस पैसे से आपके सामने आ पाऊंगा।
क्योंकि आज का ज़माना कुछ और है। पैसे बचाएं अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी और आने वाले भविष्य के लिए भी। पैसा व्यर्थ मत कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। धन्यवाद। हाँ, क्या हुआ? अच्छा अच्छा, ठीक है।